मोमिन है नॉन मोमिन है? हेलो, मोमिन मोमिन भाई। ईशान नाम मोमिनों में तो नहीं होता है। भाई ईशान आई से है, इसमें लिखा हुआ, बस अभी मैंने चेंज किया था, हाँ? यहीं पे चेंज किया हूँ भाई, यहीं पे चेंज किया हूँ, यहीं पे इसमें ऑप्शन है ना थोड़ा एडिट तेज का, बोल ऐसे भाई, मजाक मस्ती में बैठे बैठे चेंज कर दिया। थोड़ा तेज बोल। अरे रुको भाई, रुको, इसको हटाना पड़ेगा। अरे बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी भाई, अब आ रही है आवाज? आ रही है। मोमिन हो एक्स हेलो मुस्लिम भाई, हो? अब बोलिए। मोमिन हो भाई एक्स मोमिन मुस्लिम हो? मोमिन। और जरा दरूद इब्राहिमी सुनाओ। भाई उतना ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपसे मैं कुछ कुछ चीज़ें जानने आया हूँ। अगर वो चीज़ें आप कंफर्म कर दोगे तो मैं वैसे भी इस्लाम से फॉलो नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं एक्स मुस्लिम बन जाऊँगा। मैं मतलब आप सीरियसली बिल्कुल नहीं आप लूँगा रिलीजन को। है, आप पहले आ चुके हैं, भाई मैं एहतियातो आपकी आवाज सुन वगैरह ली। दरूद शरीफ जो नॉर्मल पढ़ सकता हूँ। मैंने याद नहीं किया तो बचपन में दरूद कहीं इब्राहिमी कुरान पढ़ लो ना, मुकम्मल किया हो हाफिज़ के पास। तो दरूद भाई मेरे को इब्राहिमी पता नहीं पढ़ो। है ये एहतियातो वगैरह दरूद शरीफ वगैरह। नमाज नहीं पढ़े हो कभी? पढ़ा हूँ भाई। हाँ, तो उसमें दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़ना पड़ता है ना। नाम मेरे को पता नहीं, आप शुरू का एक वर्ड बोलिए फिर मैं शायद बोल दूँ। अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये कौन सा नहीं, ये है? दरूद नहीं है। आप पढ़ो, ये वाली पढ़ो, पढ़ो। कौन सा? भाई याद नहीं हो रहा। अल्लाह, अरे भाई आप नॉर्मल कुछ पूछिए ना जो आता है, या तो या फिर दरूद शरीफ। दरूद शरीफ ही तो बोल रहा ना भाई, दरूद शरीफ सुना ना, वही तो बोल रहा हूँ। अरे भाई, भाई ब्लैंक हो गया मैं भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली बोल अजय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, अरे भाई मेरे को नाम याद नहीं था। ये जरा पढ़ो ये। कौन सा? ये? आपने कहा मैं क्या हाफिज के पास कुरान पढ़ा हूँ? हाँ भाई बचपन में पढ़ा हूँ। व हाँ। अक्षमदु। अरे हम्म, भाई लोडिंग हो गया। पढ़ो पढ़ो। व अक्षमु हम्म, बाला आगे। हम्म। जहद। अरे भाई उतना मेरे को परफेक्टली नहीं आता है, हाँ, पर मैं पढ़ थोड़ा पढ़, बहुत सही, पढ़ा हूँ। ठीक है। पढ़, जैसा पढ़ रहा है, कोई मुश्किल नहीं, पढ़ दे। हम्म, अयामा निही निहिम हम्म, हम्म, राहिन खानाहुम हम्म, नजीरो। ठीक है भाई, बड़े ही मतलब एकदम 10 ग्राम का मोमिन था ये। हाँ भाई, क्या सवाल करना है? अरे भाई मोमिन की बात नहीं है, देखो भाई मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है। हम्म, हाँ तो ठीक है, मेरे को ये बोल सवाल अभी था, दो क्या तीन सवाल चीजें करना है। आपकी, मैं हम्म, दो तीन चीजें पढ़ा हूँ। मेरे को जो सबसे पहला जो इस्लाम में वॉर स्टार्ट हुई है पहले, तो वो किसने चालू किया था? ये रसूलुल्लाह मोमिन ने। की तरफ से हुआ था या फिर इसको रसूलुल्लाह कंफर्म कर ने। सकते हैं आप? क्योंकि वो लोग आप बोलते हैं जाके, इधर से चालू हुआ है, मैंने पूछा था भाई एक मैंने मुस्लिम एक हाफिज से। स्ट्रीम की हुई। अरे थोड़ा हाँ। सबर तो कर। हमने स्ट्रीम की हुई है एक। हम्म। यार इसके बैकग्राउंड से काफी नॉइस हो रहा है, एक मिनट। मैं म्यूट कर रहा हूँ तुमको ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, वरना फिर मेरे कान का जो है ना बी हो जाएगा। आज हमने इसके ऊपर स्ट्रीम की हुई है, जाके चेक कर लेना कि रसूलुल्लाह जो है ये लूटमार करते थे। उसका एग्जैक्ट टाइटल मेरे को याद नहीं आ रहा। 2 साल पहले कुछ हमने की हुई है, लूटमार की थी बदर से पहले। रसूलुल्लाह जब मदीना, जब रसूलुल्लाह हिजरत किए थे, तो जाते साथ ही 2 या तीसरे महीने में रसूलुल्लाह ने लूटमार का सिलसिला स्टार्ट कर दिया था। अंसार को नहीं भेजा, मुहाजिरों को भेजा ताकि वो लूटमार करे। ठीक है, जो इनका मुशरिकों का जो काफिला जा रहा था, ये वाला काफिला, बिजनेस काफिला, उसको लूटमार करने के लिए रसूलुल्लाह ने भेजा था। तो शुरुआत रसूलुल्लाह ने की हुई है। ठीक है मेरे भाई, वो स्ट्रीम जाके देख लेना आप। यहाँ ये वीडियो भी चला देता हूँ ना। और एक चीज ये भाई, सुन लो। एक बोल अरे रहा था रुक कि जा, वो अरे ऐसा रुक जा, ये जरा सुन ले आपके इसरार अहमद क्या बोल रहे हैं।
पर ऐसा गुजरा है अंग्रेज के हुकूमत के ज़माने में। इसका स्क्रीन थोड़ा शॉर्ट कर दो। हाँ अमित, ये लोग का भरोसा नहीं सालों का। वो दूसरा वाला ये लेके आ जाओ। क्या मेरा नेट गया क्या? वीडियो नहीं चल रही अमित? हेलो हाँ भाई, ऐसा आवाज मेरी तो आवाज आ रही है? हाँ मेरी हाँ आवाज आ रही ना? हाँ भाई, वीडियो नहीं चल रहा उसकी है ना? चली गई। नहीं, अभी नहीं चल रहा। हाँ अच्छा, अमित का शायद इंटरनेट का मसला। हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया। हाँ। दूसरा क्या बोल रहे थे? और अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे पास्ट को छोड़ दिया, हिस्ट्री, अभी जो मुस्लिम लोग ऐसा क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो गलत है, जो सबके लिए खतरा है, ये मुझे बताइए, जो दिक्कत है लोगों को, आपको सीरिया ऐसे का कौन सी हाल देखा है? आइडियोलॉजी है, बताइए आप मुझे थोड़ा डिटेल्स में। सीरिया का हाल देखा है? सीरिया का नहीं भाई, आप इंडिया का बताइए, और ये अरब वगैरह, वो ओके। सीरिया तो उतना कन्हैया, ओके, हाँ, कन्हैया लाल वो मैं का मानता हूँ कन्हैया कत्ल, का। ओके, किसने किया था? भाई वो उधर से भी होता है, इधर से कोई मुस्लिम भी बोलता है, उन लोग नहीं भी नहीं, चढ़ एक जाते हैं, मिनट, मॉब लिंचिंग भी एक मिनट, होती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, आराम से। किसने किया था? दो मुस्लिम लोग मेरे को दिखे, उनका आइडेंटिटी और नाम मेरे को ओके, पता नहीं है, मैंने उसका वो वीडियो देखा था। वो दो दो मुसलमान लोग जो थे, वो हाँ। किसको फॉलो करके उन्होंने किया था? अब भाई किसी को गलत बोलिएगा, अब वो कर रहा है, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशन से सजा मिलेगी, नहीं क्योंकि नहीं हर तरफ भाई, ऐसे लोग होते भाई हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। मैं भी इसका जवाब देता हूँ। मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे माइक में बहुत दिक्कत है। ओके, आपने कहा कि भाई लिंचिंग भी होती है। ठीक है, बिल्कुल लिंचिंग होती है, गलत होती है, आप उसको गलत कहेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो लिंचिंग करने वाला है, अगर वो उसकी टीचिंग उसके आइडियोलॉजी से, उसके रिलीजन से आ रही है, तो हम कहेंगे कि लिंचिंग किया वो तो गलत है, और उसकी आइडियोलॉजी भी गलत है जो उसको लिंचिंग करने पे मजबूर कर रही है या उसको सीख दे रही है। ठीक है, जो लिंचिंग करता है, जो दूसरे गलत काम करता है, आपको देखना पड़ेगा क्या उनकी आइडियोलॉजी इस तरीके से उनको टीच करती है, शिक्षा देती है कि भाई आपने इस तरीके से लिंचिंग करना है। एक चीज है। दूसरी चीज, ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आप इस्लाम का चीज देखो, तो इस्लाम में रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल करना, ये तो इस्लाम का हिस्सा है। तो इस वजह से आप इस्लाम को भी गलत बोलेंगे और उस शख्स को भी गलत बोलेंगे, क्योंकि वो टीचिंग इस्लाम की वजह से उसके अंदर आ रही है। अब डिफरेंस समझ में आया? भाई देखो, ये ज्यादातर लोग ऐसी चीजें फॉलो नहीं करते हैं, वो पीसफुल चीजें ही फॉलो करते हैं। मैं पूछता हूँ तो नहीं बोलते हैं नहीं ये सब गलत भाई, है, कोई सही बोलता भाई नहीं है, चाहे भाई, वो मुस्लिम ए का कत्ल ईशान, करे। ईशान, हाँ। ईशान, ईशान, हाँ। सामने वाला अगर गलत काम नहीं कर रहा है तो वो उसकी अच्छाई है। हम ये देखेंगे, हम आम मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं करते। हमें तो आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है, हमें इस्लाम से प्रॉब्लम है। मुझे ये बताओ कि इस्लाम एज अ रिलीजन सही है या गलत है, उसमें बुराइयां हैं या नहीं है, हमें वो देखना है। कितने मुसलमान उसको फॉलो आज की तारीख में कर रहे हैं? क्या उनके पास वो ऑप्शन है कि वो उसी तरीके का इस्लाम फॉलो कर सके जो असल इस्लाम है? वो कर सकते या नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। हम मुसलमानों को नहीं देखते कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अनलेस एंड अनटिल हमें उसकी शिक्षा इस्लाम से नजर आए। तो ईशान साहब, सवाल ये है कि जो इस्लाम में ये सारी गंदगियां लिखी हुई है, उसको आप गलत मानते हो या नहीं मानते हो? अनम्यूट कर ले आप भाई आपने। मैं भाई मैं गलत तो मानता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग ना इस्लाम को इसलिए फॉलो करते हैं अल्लाह के डर से, अल्लाह की वजह से। वो सब जो तो टीचिंग इस्लाम वगैरह है, गलत है उन ये पे तो ज्यादा ध्यान मानते नहीं हो ना देते। भाई? जो चीजें गलत इस्लाम लिखी है गलत वो है तो ये गलत ही है, मतलब जो तो गलत मानते चीजें हो ना लिखी हुई है इस्लाम? वो गलत है, पर अच्छी चीजें हैं वो भी सही है। भाई तो मानते हो ना इस्लाम में गलती है? कुछ चीजें गलत लिखी हुई है वो गलती है, हाँ। क्या क्या गलती है पहले बताओ। जैसे मुशरिकों का कत्ल, कोई इस्लाम छोड़ देते उसका कत्ल, ये सब चीज़ों में फ्रीडम होनी हम्म। चाहिए थी, हम्म। है ना। और ओके। बाकी चीज़ें, और तो मैं ज़्यादा चीज़ें देखता नहीं हूँ, ये लोग मतलब कत्ल नहीं करेंगे, जो नॉर्मल मुस्लिम ही होगा, मैं साथ में रहता हूँ ना, वो नहीं लोग नहीं, मतलब सही है। नॉर्मल, इतना भाई नॉर्मल इतना मुसलमान को, एक मिनट, एक मिनट,
नॉर्मल मुसलमान को आप बहुत आसानी से ब्रेन वॉश करके आप उसको एक टेररिस्ट बॉम्बर बना सकते हो, एक सुसाइड बॉम्बर बना सकते हो। इंडिया के कई सारे लोग जो है सीरिया में जाके सुसाइड बॉम्बर बने थे, कई लोगों को तो रोक भी लिया यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। तो मुसलमानों को ब्रेन वॉश करना जो है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यस, बहुत सारे मुसलमानों को इस्लाम पता नहीं है, बहुत सारे मुसलमान जो है वो जाके बॉम्ब लेके फट नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी ब्रेन वॉशिंग करना बहुत आसान होता है, उनको ज़ॉम्बी बनाना बहुत आसान होता है। भाई दिक्कत लेकिन यहाँ बॉम्ब पे है। लेके फटने का ये लॉजिक क्या है, ये मतलब किस लिए फटते हैं ये तो बताइए मेरे को एक बार। इस्लाम के लिए जन्नत फटते के हैं। लिए? हाँ, इस्लाम के लिए ऐसा फटते हैं कहाँ ना, पे क्योंकि लिखा हुआ है उनको कि इस्लाम, मरने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगा डायरेक्ट? भाई अल्लाह की राह में कत्ल होंगे तो आपको जन्नत मिलेगी ना। जिहाद क्या है? हेलो अल्लाह की राह में कत्ल होना, अल्लाह की राह में कत्ल होने से आपको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। हेलो आवाज नहीं आ रही है? हेलो भाई। आवाज नहीं आ रही क्या भाई? हेलो अरे भाई मेरी आवाज आ अरे रही है, नहीं भाई आ रही यार, है? आ रही तुम्हारी, ये भाई का हाँ, नहीं इसको नहीं आ रही है। साहिल भाई की हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है। साहिल भाई मेरी की क्यों नहीं आ नहीं आ रही? रही भाई? मेरे से क्या दुश्मनी हो गई? नहीं साहिल भाई की नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा तुम रिज्वाइन कर लो, वो आ जाएगी साहिल भाई की आवाज। ठीक है। तब तक मैं ड्रॉप हो गया था। साहिल ये पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था, करते थे। नहीं अभी वो तो आने दो ना उसको। हाँ उसको आने देता है। इसमें साफ बोल रहा है कि वो पहले 6, हुए उन्हें बिल्कुल तकरीबन हाँ नजरअंदाज 6 जो गजवात इसका शुरुआत स्क्रीन किए थे। छोटा कर दो, इसका स्क्रीन छोटा कर दो। हाँ छोटा स्क्रीन करने के लिए, अच्छा इसी को देखो, एडिट करेंगे तो स्क्रीन छोटा हो जाएगा। 1 मिनट को करता हूँ। हाँ चलाओ अभी, वो आ गया शायद ना। हाँ चलाओ। वो लड़का आया क्या? नहीं ये हिंदी नाम से कौन आ गया कोई? अच्छा है। बुए खूं आती है इस कौम के अफसानों से। तो हमारे यहाँ कुछ मुखलिस लोग थे, नेक लोग थे, जो चाहते थे कि इस्लाम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बचाएं, उसके दफा करें। हेलो उनका नहीं नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, हुजूर ने तो जो जंगें की थी वो सिर्फ मुदाफ़ियाना थी, उनके ऊपर जंग ठूस दी गई थी और आपने ये कोई सुन इकदाम एहसान, नहीं किया। और इनमें सबसे बड़ा काम किया है हिंदुस्तान में मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने। मैं उनका नाम अदब से लूँगा इसलिए कि सर सैयद अहमद के ज़ेर असर थे, और वो जो जदीद जो अभी आया था, जो मगरबी अफ़कार और ख़यालात और तहज़ीब और तमद्दुन और वैल्यूज़ और नज़रियात का जो रेला आया था, उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं था। तो ये एपोलोजेटिक अंदाज इख्तियार किया है शिबली नोमानी ने, और उसमें यह है कि वो जो इब्तदाई जो 8 जो गज़वात और सराया हैं जो बदर से पहले हुए, उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि एक ख़ास दौर का तकाजा थी, वो दौर अब गुजर चुका। समझे एहसान? 8 सराया और गजवात छुपाए गए थे। भाई तो ये तो बोलिए हाँ, बोलिए। ये तो तुम्हारे आलिम जो है, ये पाकिस्तानी आलिम, ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने स्टार्ट किया था। और जो तुम हदीस बोल रहे थे कि कहाँ पे लिखा है भाई कि मरने से जन्नत मिलेगी, यही पूछ रहे थे ना? बोल भाई, मेरी आवाज अभी भी आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी आई, अब बीच में थोड़ी रुक गई थी। ओके भाई मैंने मतलब मैंने ओके। अपने भाई को बताया था ये चीजें, वो बोला, उन अरे लोगों ने रुक उनको जा भाई, मक्का से भगा दिया। रुक जा, रुक जा। सुनिए। अभी तुमने सवाल किया था कि भाई हाँ कहाँ लिखा हुआ है, इस्लाम कहाँ कहता है कि भाई मरोगे तो आपको मैं जन्नत मतलब भाई मिलेगी, मैंने यही अपनी पूछे थे ना? वीडियोस देखी थी बट मैं प्रूफ करना चाह रहा अरे था। अभी तुमने मतलब सवाल देखना किया था चाहता कि था नहीं कंफर्म। किया था भाई? क्यों दिमाग खराब करते हो यार तुम लोग? हाँ भाई भाई तो आपने मुझे दिखा दिया, अच्छी बात है।
लेकिन उसके कहाँ बाद और दिखाया? भी नहीं चीजें तो हो दिखाया। सकती है दूसरे। अरे रुक जा, अरे ये वीडियो आपने दिखाया ना, अच्छा दिखाइए, हदीस दिखाइए। सबर करना मेरे भाई। क्यों इतना उत्सुक, बेचैन क्यों है तू? तुमने एक सवाल किया, जब मैंने बताया कि भाई एक आप अच्छे खासे मुसलमान को, नॉर्मल मुसलमान को आप बहुत इजीली ब्रेन वॉश कर सकते हो, सुसाइड बॉम्बर बन सकता है, वो आतंकवादी बन सकता है, वो बॉम्ब फोड़ सकता है। तुमने कहा कहाँ इस्लाम कहाँ कहता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? भाई मैं उसकी दलील दे रहा हूँ, थोड़ा रुक ना, लेते जा। ये लीजिए, दिखाइए दिखाइए। ओके। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 36। क्या कहती है? Narrated Abu Huraira, the Prophet said, "The person who participates in holy battle in Allah's cause and nothing compels him to do so except belief in Allah and His apostles." यानी एक इंसान जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है या पार्टिसिपेट करता है जिहाद में, और उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं की होती है, बल्कि वो उसका ईमान इतना पक्का होता है अल्लाह पर और उसके रसूल पर, जिसकी बुनियाद पे वो जाता है, will be recompensed by Allah either with a reward और बूटी। मतलब अगर बच गया तो उसको बूटी मिलेगी। बूटी कौन सी मालूम है ना? लूटमार का माल और औरतें, हाँ हाँ ठीक है। ये है बूटी। हाँ ठीक है, उसको बूटी मिलेगी। और विल बी एडमिटेड टू पैराडाइज इफ ही इज किल्ड इन द बैटल। अगर वो मर गया तो उसको क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। जन्नत Had I मिलेगी। not found it difficult for my followers, then I would not remain behind any Sharia going for jihad, and I would have loved to be martyred in Allah's cause, and then made alive, and then martyred, and then made alive, and then again martyred in His cause. तो भाई भाई वो ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हाँ, कि मैं तो चाहता हूं कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, मैं जिहाद में जाऊं, मुझे कत्ल कर दिया जाए, फिर मुझे जिंदा कर दिया जाए, फिर मैं शहीद हो जाऊं, कत्ल हो जाऊं, फिर मुझे जिंदा कर दिया जाए, फिर मैं अल्लाह की राह में जो है वो कत्ल कर दिया जाऊं। भाई इस तरीके की टीचिंग अगर मुसलमान को अगर पढ़ाई जाए और उसने ईमान को सीरियसली ले लिया तो सुसाइड बॉम्बर तो आराम से बन सकता है। जी भाई ये चीजें तो मतलब पास्ट में इस्लाम फैलाने के लिए की गई है, ऐसा लिखा है कि हमें हमेशा करना भाई है, जो भी भाई मुस्लिम है हमेशा भाई ऑल टाइम भाई, करते रहना है ये ऐसा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हाँ अल्लाह ने ये कंडीशन लगाई है? क्या अल्लाह ने ये कंडीशन लगाई है कि भाई ये मेरे जो अभी मेरे दौर में है खाली उसके लिए है, बाद वालों के लिए नहीं है? भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है, उस टाइम की हिस्ट्री है, मतलब उस टाइम जो वॉर नहीं करनी नहीं, थी, जो अरे भाई, जिहाद करना था, उसमें ही भाई बताया गया है। एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या इधर कोई कंडीशन लगाई है रसूल ने? भाई स्टोरी पढ़ के समझ आ रहा है, ये पहले की चीजें हैं, ये पहले ही हुई है और क्या ये उन्होंने करने को कंडीशन बोला था। लगाई है तुम्हारे रसूल ने? भाई ये रसूल अल्लाह ने अपने लीडरशिप में किया, और कोई ऐसा लीडर क्या बनाया नहीं कि तुम कंडीशन ऐसा करो। लगाई है रसूल ने? छठी या सातवीं बार कंडीशन पूछ भाई, रहा हूं। ये सब चीजें तो मुस्लिम को कोई मौलाना को मैंने बता दी, वो क्या नहीं सीखा है। कंडीशन रसूलुल्लाह ने यहाँ पे लगाई है कि ये मेरे लगाने जो की कोई मेरे यहाँ पे दौर में? नीड क्या है? मैं फिर से पूछता हूँ, क्या रसूलुल्लाह ने कोई कंडीशन लगाई है? भाई ये तो स्टोरी है ना, इसमें कैसे जो पास्ट हो। निकल ले। तुम लोग इतने डिसऑनेस्ट हो ना, इसी वजह से मुझे चिढ़ आती है तुम लोगों के ऊपर। मैंने कम से कम 10 बार तुझे पूछा, मैं ये नहीं पूछा नीड है नहीं है क्या नहीं है, मैंने नहीं पूछा। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि क्या रसूलुल्लाह ने कोई कंडीशन लगाई है? अगर तुम वाकई में ऑनेस्ट होते तो तुम कहते कि नहीं कंडीशन तो नहीं लगाई है। भाई जो आपने पढ़ा है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मेरे लिए मेरे दौर में जो लोग होंगे ये सिर्फ उसके लिए। क्या कंडीशन इस तरीके से लगाई है? नहीं लगाई है। लेकिन तुम लोग इतने हरामी हो, इतने डिसऑनेस्ट हो कि तुम लोग कभी जवाब दोगे ही नहीं, क्योंकि मालूम है कि जैसे जवाब देंगे पोल खुल जाएगी। तो पोल तो खुल रही है, सामने है, इधर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जवाब ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो। या तो एटलीस्ट ना बोल दो कि नहीं, उधर हाँ बोल दो, या तो हाँ कंडीशन लगाई है। फिर से मत जुड़ना। जब ऑनेस्टी के साथ आप डिस्कशन करने आओगे तो बात करना। और तुम्हारे जैसे हरामी मुसलमानों के वजह से जो आतंकवादी है ना वो पलते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से।
क्योंकि तुम उनको डिफेंड करने आते हो। मत आना, बोल दिया भाई, बैन हो जाएगा। अभी तो आज की स्ट्रीम तो एटलीस्ट आज की स्ट्रीम में मत जुड़ना। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से जो दूसरे आतंकवादी मुसलमान हैं वो तुम लोगों की वजह से बनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है तुम जैसे लोग आके है ना वो व्हाइट वॉश करने के लिए जरूर आओगे।